जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। मुझे कैसे गुरु जी ने अपने पास जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से सबसे पहले कैसे जुड़ी। वैसे तो अपने 2-3 सत्संगों में, जो कि मैंने खुद अलग अलग सत्संगों में जाकर शेयर किए हैं कि मुझे कैसे गुरुजी ने अपने पास बुलाकर खुद से उन्होंने मेरे को जोड़ा। संगत जी, ये बात है 2023 की 23 जुलाई की। तो सबसे पहले मेरा भाई और मेरी भाई की वाइफ मुझे घर से लेने आए थे और उन्होंने बोला चलो दीदी बड़े मंदिर चलोगे। मैंने कहा हाँ। मुझे लगा पता नहीं कोई होगा बड़ा मंदिर, पहले मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी पता नहीं था। तो कुछ समय पहले की ही बात है कि मैंने ना फेसबुक पे शुक्राना करना शुरू किया गुरुजी का। लिख देती थी, सब लोग लिखते थे कि शुक्राना गुरुजी, तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो 4-5 शुक्राने ही मेरे लिख के मैंने गुरुजी के स्वरूप में लिखे होंगे कि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट बड़े मंदिर बुला लिया। और संगत जी, मैं ये बात सच है कि गुरुजी किसी भी इंसान को उस समय में अपने साथ जोड़ते हैं जब सचमुच में उस इंसान को, उसकी आत्मा को गुरुजी के साथ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो कि मैं तहे दिल और अपनी आत्मा से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे देख लिया और देखते ही मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे एक दिव्यता और बिल्कुल एक अलग ही एक शांति और एक ही अलग ही दिव्यता का आभास हुआ। वहां जाते ही जब मैंने पहला ही लंगर प्रसाद खाया तो उसी दिन से मुझ में नई चेतना का मुझ में अनुभव होने लगा कि मैं अब शायद ठीक हो रही हूँ। मेरे उन दिनों मैं कई तरीके के रोगों से ग्रस्त हो चुकी थी। कई तरीके के रोग, जैसे मेरे पेट में अल्सर हो गया था, मेरे को लेफ्ट साइड में मैं सर्वाइकल से जूझ रही थी। मेरा सर्वाइकल गुरुजी ने ठीक किया। मुझे मेरे चेस्ट में हल्का पेन था, वो भी ठीक किया। और उसके बाद तो क्योंकि मुझे गुरुजी की दिव्यता का आभास पहले ही दिन हो गया था कि यहाँ गुरुजी ने मुझे, ये मेरा बुलावा है। और मुझे पहले ही दिन से गुरुजी ने मेरे को इतना प्यार किया कि मैं संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद से तो जैसे मुझे बड़े मंदिर जाने का मतलब ऐसा हो गया कि अब ये घर तो मतलब अपना घर तो जैसे था ही, लेकिन मुझे मेरा पहला घर, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बड़ा मंदिर मेरा पहला घर हो गया। और लगभग हर हफ्ते मुझे गुरुजी बुलाने लगे और मैं जिस हफ्ते नहीं जाती थी तो मुझे अंदर से ही ऐसा लगता था कि जैसे कि कुछ छूट गया है। और गुरुजी डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ, मेरी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्योर करने के लिए ही बड़े मंदिर में बुलाते थे। और मैं सच्ची बोलूं तो मेरा जो बचपन से एक लेफ्ट साइड में साइनस की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल क्रॉनिक और सीवियर हो चुका था, तो गुरुजी ने वो भी मेरा एक लंगर में मेरा वो भी क्योर किया। तो
मैं आपको अब कैसे बताऊं, हर बार कभी ना कभी मतलब मेरे कोई ना कोई बीमारी को गुरुजी हटाते थे। और यहाँ पे तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट मैं दूसरे सत्संग में आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे मुझे आपने अपनी संगत बनाया, मुझे इतना प्यार किया, सबको ही इतना प्यार करना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी खूब प्यार देना। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे यहाँ मेरे अंकल और मुझ में थोड़ा बहुत बहस होती ही रहती है। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे इन-लॉज आए हुए थे और हम लोग मेरे छत पे कुछ टाइल्स वगैरह का कुछ नया कंस्ट्रक्शन का ही काम हुआ था। तो मेरे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी बहुत बहसबाजी हो रही थी। तो इतने में मेरे फादर इन लॉ आ गए। तो मेरे हस्बैंड उनके सामने से थोड़ा सा ऊंचे स्वर में मेरे से बात करने लगे। तो मुझसे थोड़ा सा इंसल्टिंग इस मैनर को थोड़ा सा बर्दाश्त करना मुश्किल सा था। तो मैंने भी उसी टोन में इनको रिप्लाई कर दिया कि आप खुद कर लो ये काम, मैं नहीं कर रही। तो इतने में इतना ज़्यादा ये हाइपर हो गए कि इन्होंने मुझे लिटरली मेरे मुंह पे इतना कस के चांटा मारा कि मेरे गाल से खून निकलने लगा उस टाइम। तो उस टाइम तो मैंने जैसे तैसे फिर मैं नीचे आई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने इतना रोई, इतना मैंने काफ़ी कुछ बोला कि गुरुजी ये देखिए ये मेरे साथ क्या होता है यहाँ पे। तो फिर चलो ये तो जो था। फिर क्योंकि मेरे को चोट ज़्यादा लगी हुई थी, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 बज रहे थे उस टाइम। तो आप संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वैसे तो मैंने सुन रखा था कि गुरुजी तब कि बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं गुरुजी। तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने सचमुच में गुरुजी को इतने करीब से और बटरफ्लाई के रूप में मैंने वो दर्शन पाए गुरुजी के। हुआ यूँ कि मेरा बेटा जब हॉस्पिटल मुझे लेकर गया तो उसने वाटर कूलर से वहाँ पे से वाटर डिस्पेंसर से मुझे पानी निकाल के दिया एक डिस्पोजेबल ग्लास में। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत गुस्सा मुझे आया हुआ था। मैंने कहा मुझे नहीं पीना ये पानी। अब फिर मैं पानी नहीं पी रही थी। फिर आउट ऑफ नोवेयर संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बटरफ्लाई उड़ते हुए पता नहीं कहाँ से आई वाइट कलर की, वहाँ हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे, जहाँ पे से मेरे बेटे ने मुझे एक गिलास में पानी निकाल के दिया। वो बटरफ्लाई आई और मेरे ग्लास पे बैठी, पानी के ऊपर बैठ के गई। जाने गुरुजी ने, वो मैं समझ गई थी कि गुरुजी हैं। तो पानी में वो बिल्कुल बैठ के गई है। तो सडनली आई सेड कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो मैंने झट से वो पानी फिर मैंने पी लिया। मेरा गुस्सा भी गायब हो गया कि फिर मैंने वो पानी पी लिया। और फिर जैसे ही मैंने वो पानी पिया तो उसके बाद नेक्स्ट टर्न मेरी थी। तो अंदर जब मैं गई, उससे पहले तो
एक दो डॉक्टर्स ने एक्चुअली बोल दिया था कि इसको ना सिवियर इंजरी है और इसको टाँके लगेंगे अंदर मुंह में, गाल के अंदर। तो बट मैं जब अंदर क्या गई वो पानी पीने के बाद बटरफ्लाई वाला, तो दैट डॉक्टर सेड कि कोई टाँके नहीं लगेंगे आपको, ये 3 डेज की दवाई खाइए आप। और मेरे को सिर्फ एक टेटनस का इंजेक्शन लगा के 3 डेज की दवाई देकर उन्होंने भेज दिया। और मैंने सिर्फ 3 दिन वो दवाई खाई है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतना बड़ा कट मेरे मुंह में से पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। तो मैं गुरुजी का बड़ा ही शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे से अगर ये सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे साथ आए दिन गुरुजी मेरे को अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं, हर जगह मेरे साथ गुरुजी रहते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये तो सिर्फ गुरुजी ने फिर भी सत्संग एक उनका शुक्राना करने का जरिया बना रखा है, लेकिन हम लोगों की औकात नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने की, क्योंकि गुरुजी कहीं ना कहीं हर रूप में हमारे साथ रहते हैं और बड़ा ही हमें प्यार करते हैं। हम गुरुजी का शुक्राना करने के लायक लोग नहीं हैं, फिर भी मैं अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको भी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे पेट में काफ़ी दर्द रह रहा था। वो किसी एक ही जगह पे रुक रुक कर दर्द हो रहा था, पर मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। गुरुजी ने जैसे कहा वैसे मैं कर रही हूँ। हम लोग अपने घर में डेली 3 टाइम गुरुजी को भोग लगाते हैं और सुबह शाम चाय का भोग भी लगाते हैं। गुरुजी ने कहा था दिए के घी को पैर में मालिश करके उसे नाभि पे लगाने के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ और उनके कहे अनुसार ही काढ़ा पीती हूँ। और चावल और चीनी को मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दूँ, अभी काफ़ी कम कर दिया है। और गुरुजी की कृपा से मेरा पेट दर्द अभी बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने काफ़ी दिनों से हमारे परिवार को संभाल के रखा है। उनकी कृपा से अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अब मुझे किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, मन प्रसन्नचित रहता है। हमारे सभी काम धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि गुरुजी ने हमें अपना संगत बनाया है। हमें किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने हमें गुरुजी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए पूरी तरह, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि अपने बच्चे को क्या देना है और कब देना है। हम जब अधीर होकर मांगने लगते हैं तो हम
जैसे कि छोटा ही सोचते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे लिए बड़ी प्लानिंग किए रहते हैं कि वो हमें बड़ा देना चाहते हैं। तो गुरुजी से हमें मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। गुरुजी जो भी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। गुरुजी हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं, लेकिन हम ही इंसान समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी गुरुजी हमें कुछ देने में देर करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि गुरुजी हो सकता है हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या हमें जो मिलना चाहिए उसका अभी टाइम नहीं आया है। तो गुरुजी पे ही पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। गुरुजी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। उन्हें हमारे भूत के बारे में पता है और भविष्य के बारे में भी पता है। तो पूरी तरह जब हम उन पे सरेंडर कर देते हैं तो हमारे ऊपर जो टेंशन रहता है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। गुरुजी की कृपा से लाइफ काफ़ी चेंज हो गया है और मन काफ़ी खुश रहता है, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर कोई बुरा भी करता है तो इसका कोई दुख नहीं होता है। मन ये नहीं सोचता है कि मुझे भी उसके लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका कर्म है। मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं? क्योंकि आदमी अपने साथ क्या लेकर के जाएगा? आदमी अपने साथ जो अच्छे कर्म है वही लेकर के जाता है, बाकी सब चीज़ तो यहीं रह जाता है। गुरुजी दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उनका हमें रोज़ शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आपने हमें सांस दी है, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। आप हमारे साथ अंग संग रहते हैं, हमारे साथ अंग संग रहने का शुक्राना। इतना सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी। हमें मार्गदर्शन करने का शुक्राना और रोज़ रोज़ हमें खतरों से आगाह करते हैं, उनका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारा हाथ थामा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपके भी शुक्राना सत्संग हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920635984 पर सेंड कीजिए। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू भेज सकते हैं। आपकी ऑडियो क्लिप एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो कि सुनने में डिस्टर्बेंस ना दे रही हो और आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।